स्वयं से प्यार। सांवली रंग की बड़ी बड़ी आँखें, सुतवा नाक, सांचे में ढगले बदन और ऊंचे कद की रीमा जब काम करने नन्ही जी के घर पहुंची तो शुभम अपने कमरे में अपना कैमरा साफ कर रहा था। रीमा ने उसके कमरे के बाहर से ही डरते हुए आवाज़ लगाई, क्या मैं अंदर आ जाऊं? शुभम अपने काम पर जाने की जल्दी में था। आज उसका बहुत ही महत्वपूर्ण फोटो शूट था। उसने अंदर से ही कहा, जरा रुको अभी। नन्ही जी बैठक में बैठी अखबार पढ़ रही थी। बोली, तब तक मेरे कमरे की सफाई कर ले बेटा। रीमा ने जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा किया और नन्ही जी के घर से चली गई। रास्ते में रीमा शुभम के बारे में सोचकर ही मुस्कुरा रही थी, पर सच तो यह था कि आमना सामना होने पर उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती थी, क्योंकि रीमा को शुभम से डर लगता था। एक दो बार उसके कमरे में मौजूद होने पर वो गई थी सफाई करने। शुभम उसको देखकर बोलता था, यह किस तरह से आती हो, ना ठीक से बाल बनाती हो, ना ही बिंदी लगाती हो। लड़कियों की तरह सजने का शौक नहीं है क्या तुमको? रीमा डरते हुए कहती, काली हूँ, मुझ पर क्या सजना संवरना अच्छा लगेगा। शुभम एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। उसको बड़ी बड़ी कंपनियों से फ़ोटो शूट के लिए बुलाया जाता है। वो बड़ी बड़ी मॉडल्स के साथ काम करता है। शुभम को रीमा में भी एक मॉडल दिखाई पड़ती थी। एक बार रीमा की माँ शर्मिला से भी उसने बोला था, काकी रीमा को मॉडलिंग के लिए प्रशिक्षण दिलवा दो। देखो इसका रूप रंग कद काठी बिल्कुल मॉडल जैसी ही है। शर्मिला ने कहा, भैया जी, कहाँ हम लोग अनपढ़ गंवार, हमको कौन पूछेगा कहीं भी। हमारे समाज में तो लड़कियों को पढ़ाने लिखाने की प्रथा ही नहीं है। तभी तो बहुत ही कम उम्र में मुझे इसको भी काम पर ही लगवाना पड़ा था, और अब जब ये विवाह के लायक हो गई है, अब इसको पढ़ने भेजूं? ना बाबा, समाज के लोग तो मुझे जीने ही नहीं देंगे। पर रीमा का मन तो कुछ और ही था। एक दिन रीमा कमरे की सफाई करने पहुंची, तब कमरे में कोई नहीं था। शुभम जा चुका था और नन्ही जी रसोई में काम कर रही थी। रीमा श्रृंगार मेज की सफाई कर रही थी। उसने आईने में अपने आप को देखा। उसे अपना ही चेहरा कुछ अलग लगा। आज उसने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। उसे हमेशा अपनी आंखें सूनी लगती थी। आज उसने उसमें काजल लगाया हुआ था। बड़ी बड़ी आंखें काजल लगाने से बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो रोज ही शुभम के कमरे में लगी हुई उसके द्वारा खींची गई तस्वीरों को बहुत ध्यान से निहारती रहती थी। उसको सभी तस्वीरें आकर्षित करती थी। वो भी बहुत बार उनके जैसे खड़े होने वो पोज बनाने की कोशिश करती थी। आज भी वो आईने के सामने खड़ी होकर वही करने की कोशिश कर रही थी कि अचानक शर्मिला ने उसे जल्दी काम पूरा करने के लिए आवाज़ दी और उसको ढूंढते हुए शुभम के कमरे में आ गई। जैसे ही उसने रीमा को अजीब अजीब मुद्राएं बनाते देखा, गुस्से से बिफर गई। दिन में जागती आंखों से सपने देख रही है क्या लड़की? तेरी जैसी काली छछुंदरी को कोई इस तरह का काम कभी नहीं देगा, समझी? तेरा जन्म यही झाड़ू पोछा बर्तन मांजने के लिए हुआ है, समझती क्यों नहीं? अपनी माँ की जली कटी बातों से रीमा सहम जाती है। उसको अपने आप से नफरत सी होने लगी। उसका मन साफ सफाई के काम में लगता ही नहीं था। बचपन से ही वो शुभम को देखते हुए ही बड़ी हुई है। उसका काम और वो दोनों ही उसको अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। इधर शुभम कुछ दिनों से काफ़ी परेशान था। उसे एक बड़े विज्ञापन के लिए एक मॉडल चाहिए थी। एक कंपनी को सौंदर्य प्रसाधन सामग्री हेतु एक सांवली लड़की की आवश्यकता थी। कारण था, वह रंगभेद मिटाने हेतु बहुत से उत्पाद बाजार में लाना चाहती थी। शुभम की पूरी टीम ने बहुत सी लड़कियों से संपर्क किया, पर कोई भी कंपनी प्रमुख को पसंद ही नहीं आ रही थी। एक दिन नन्ही जी ने शुभम को इतना परेशान देखा तो पूछा, क्या बात है? पिछले कुछ दिनों से तुमको परेशान देख रही हूँ। शुभम ने उनको पूरी बात बताई।
सुनकर नंदिनी जी बोली, तुमको रीमा में ऐसा हुनर लगता है ना? शुभम खुश होते हुए बोला, अरे वाह माँ, आपको कैसे पता? वो बोली, माँ हूँ तुम्हारी, सब बातें जानती हूँ। परंतु शर्मिला तो राजी नहीं है, कैसे होगा? अगले दिन शुभम ने सीधे रीमा से ही पूछा, रीमा, मेरे साथ एक विज्ञापन में काम करोगी? रीमा को तो जैसे काटो तो खून नहीं, बहुत डरते डरते बोली, माँ तो मुझे मार ही डालेगी। नन्ही जी वहीं खड़ी बातें सुन रही थी, बोली, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कैसे? शुभम और रीमा एक साथ बोल पड़े। वो बोली, वो सब तुम लोग मुझ पर छोड़ दो और इसको प्रशिक्षण के लिए भेज दो। रीमा तो मन ही मन डर रही थी, परंतु शुभम ने उसे समझाया कि सब ठीक होगा, तुम डरो मत। जल्द ही शुभम की टीम के सदस्यों ने रीमा को प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया। इधर जब शर्मिला घर आई तो नन्ही जी ने उससे कहा कि मेरी भाभी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, तो थोड़े दिनों के लिए रीमा को वहाँ भेजना होगा, क्योंकि भाभी अकेली हैं। रीमा पहले भी 1-2 बार ऐसे ही नन्ही जी के मायके में काम करने जा चुकी थी, पर इस बार 8-10 दिन लगेंगे सोचकर शर्मिला घबरा रही थी। नन्ही जी ने समझाया, घबराओ मत, वो समझदार है, सबका ध्यान रख लेगी। शर्मिला नन्ही जी के यहाँ सालों से यही काम करती आ रही थी, अतः उसे सभी का व्यवहार पता था। वह बेफिक्र हो गई। 3-4 दिन में ही रीमा मॉडल्स के जैसे चलना सीख गई। प्रशिक्षक भी आश्चर्यचकित रह गए। तब रीमा बोली, मैं हमेशा से ही शुभम साहब के कमरे में लगी तस्वीरों को देखती आ रही हूँ। इसी कारण मुझे जल्दी ही समझ में आ गया कि क्या करना है। अब बारी थी उसके रूप को निखारने की। उसे पार्लर ले जाया गया। 2-3 दिन की बैठक में ही उसका तो पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया। आईने के सामने खड़ी रीमा को तो आज जैसे खुद से ही प्यार हो गया था। अपने ही रूप को देखकर वो ठगी से खड़ी रही। तभी टीना, जो शुभम की टीम की एक सदस्य थी, रीमा को देखकर बोली, तुम तो पूरी ही बदल गई। रीमा भी शर्मा गई। अब आई असली परीक्षा, जो थी कैमरे का सामना करना। रीमा तो घबराकर कमरे में ही भाग गई। किसी तरह समझाकर टीना उसे साथ लेकर आई। शुभम कैमरे के पीछे था। जैसे ही मॉडल की रूप सज्जा में रीमा को देखा, उसके तो हाथ से कैमरा छूटते छूटते बचा। सभी उसे इस तरह देखकर आश्चर्य कर रहे थे, क्योंकि शुभम एक सख्त प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। वो कभी भी किसी भी मॉडल को देखकर इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देता था। खैर, फोटोशूट शुरू हुआ और बहुत ही जल्द रीमा ने अपनी समझदारी से उसे पूरा कर लिया। जब तक विज्ञापन पूरी प्रक्रिया के बाद बनकर आया, तब तक रीमा वापस अपने घर आ चुकी थी। शर्मिला ने जब उसका बदला हुआ रूप देखा तो गुस्से से तड़ातड़ 4-5 चांटे जड़ दिए और घसीटती हुई नन्ही जी के घर ले आई और वहीं चिल्लाने लगी। तब नन्ही जी ने पूरी बात बताई और बताया कि अब रीमा बहुत बड़ी कंपनी में मॉडलिंग का काम करेगी। शर्मिला तो राजी ही नहीं हो रही थी। तब शुभम ने उसे अपने लैपटॉप पर वह विज्ञापन दिखाया और कहा, काकी, सभी को ये उपलब्धियाँ इतनी जल्दी नहीं मिलती है। रीमा की मेहनत है ये, और इसके लिए उसको मेहनताने के जितने रुपये मिलेंगे वो आप महीने की मेहनत से भी नहीं कमा सकोगी। परंतु अब अगर ये ऐसे वैसे कपड़े पहनकर ये सब काम करेगी तो इससे विवाह कौन करेगा? भैया जी, यह तो बताइए आप। शर्मिला रोते हुए बोली, मैं करूँगा। शुभम की बात सुनकर सभी चौंक गए। शुभम बोला, मैं तो बहुत समय से इसे चाहता हूँ, परंतु तब इसको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए मैंने इसे खुद से मिलवाने के बारे में सोचा। शुभम आगे बोला, काकी, अब जबकि रीमा को श्रम से ही प्यार हो गया ना, तो यह अपने आसपास के सभी लोगों से भी प्यार करने लगेगी। क्यों रीमा, क्या कहती हो? शुभम रीमा की ओर देखकर बोला,
करोगी मुझसे शादी? रीमा बोली। कहाँ मैं और कहाँ आप शुभम साहब, लोग हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इतनी देर से चुपचाप खड़ी नन्ही जी बोली। कौन से लोग बेटा? वो जो मुझे अपने पति के मरने के दूसरे ही दिन छोड़कर चले गए थे और जिन्होंने कभी मुड़कर भी नहीं देखा कि मैंने मेरे इकलौते बच्चे को कैसे पाला। कोई कुछ नहीं कहेगा, हम जल्द ही मंदिर में इन दोनों का विवाह कर देंगे। विवाह के बाद शुभम के कमरे में बैठी रीमा शुभम की आवाज़ सुनकर एकदम से खड़ी हो गई। उसके कदमों में झुककर पैर छूते हुए बोली, आपने मुझे खुद से प्यार करना सिखा ही दिया साहब। साहब नहीं शुभम। रीमा, अभी तो तुमको सफलता की बहुत सारी सीढ़ियाँ पार करना है। शुभम उसकी ओर बढ़ते हुए बोला। बस ऐसे ही हमेशा मेरा साथ देना रीमा। कहते हुए शुभम ने रीमा को अपनी बाहों में भर लिया। रीमा तो इस एहसास से ही जैसे खो सी गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।